एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य गांव में से घूमने के लिए निकले। वे गांव में घूम रहे थे कि तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वो वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि गांव से लौटकर उनके शिष्य बहुत ही क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य ने क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर गांव में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने हमें बिना वजह ही भरा बुरा कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं होगा हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस गांव से तो अच्छा ही व्यवहार होगा। बुद्ध ने कहा, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोगों का व्यवहार बुरा है। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक कि हम अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता है। खुद को वश में करने वाला प्राणी ही सबसे उत्तम प्राणी माना जाता है। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरीके से समझ आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर दूसरे हमें बुरा भला कहते हैं, जिनकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें इसके बिल्कुल विपरीत करना चाहिए। हमें उनकी बुराइयों का विनाश अपनी अच्छाइयों से करना चाहिए और एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।